एनआईओएस 12th का जुलाई का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं रिजल्ट कब आएगा। तो बच्चे आज रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, ठीक है ना। तो बच्चे अगर आप अब तक रिजल्ट नहीं चेक किया है तो जल्द से जल्द जाओ, अब जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको क्या करना है, आप देखिए जरा एनआईओएस की वेबसाइट पे आओगे और एनआईओएस रिजल्ट चेक सर्च करोगे, यहाँ पे आपका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। अभी बात करते हैं बच्चे, सिंपल रिजल्ट आप तो चेक कर लोगे, लेकिन जो बच्चा पास हो गया है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बच्चे, आपका सर्टिफिकेट जो है 30 डेज में घर पर डिलीवर हो जाएगा और 10 डेज के अंदर आपके पास डिजी लॉकर पे आ जाएगा, ठीक है। आपका ये डाउट रहता है, जो बच्चा पास हो जाता है ये डाउट आता है आपका, सर डिजी लॉकर पे कब आएगा और सर्टिफिकेट घर पे कब आएगा। आपके घर पे 30 डेज में आता है, बाय पोस्ट आएगा, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिजी लॉकर पे कैसे आएगा, डिजी लॉकर में भी अपने आप आ जाएगा, जब डॉक्यूमेंट फिल करोगे 10 डेज से पहले आपका हो जाएगा, 10 दिन लगते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे एनआईओएस ऑन डिमांड का जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारे बच्चों का SYC, SYCP, SYCT आया है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं क्योंकि ये बच्चा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना जो पास हो गया उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई है। देखो जरा, जिसकी कोई एग्जाम्पल है, कोई बच्चा है इसके SYCT आया हुआ है, मतलब कि थ्योरी में फेल है, फिजिक्स के थ्योरी में फेल है, 9 मार्क्स आया हुआ है। तो इस बच्चे को क्या करना चाहिए, समझो बात को। देखो बच्चे एनआईओएस का आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो एनआईओएस का जब आप एग्जाम दे रहे हो तो इन बात को समझो कि आपके थ्योरी में और प्रैक्टिकल में आपको अलग अलग पास होना होता है। आपको 26 मार्क्स लाने हैं, आपको सबको पता है, लेकिन सर आ नहीं पा रहा, क्या करूँ सर बताइए, सर प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम तो पता है सर, सोल्यूशन बताइए। तो देखो बच्चे, आपको करना क्या है, पास होने के लिए आप सबसे पहले कॉन्टैक्ट करोगे मुझसे, ठीक है ना, 9667103518, ठीक है ना। क्या बच्चे, आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा। PDF क्या होता है भाई, PDF में बच्चे आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल एथिकल तरीका है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि रिपीट होंगे आपके एनआईओएस एग्जाम में, रिपीट होगा एनआईओएस के एग्जाम में 100%। बच्चा बोलो सर इसके साथ श्योरिटी क्या है, इसकी क्या श्योरिटी है कि रिपीट होगा। तो बच्चे श्योरिटी इसकी ये है, मैं समझाता हूँ तुमको, बात को मतलब समझिएगा। मान लीजिए ये कोई अनिकेत नाम है इस बच्चे का, अनीता नाम है, सॉरी अनीता रखते हैं इसका नाम, तो इसका नाम क्या है, अनीता। तो इसका नाम अनीता है, ये एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करती है। अब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुआ ये, और ये अपने सीट पे जाके बैठ गई। अब इसको पेपर मिलेगा, अब इससे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, है ना, क्योंकि इसके 2 बजे से लेकर के 5 PM के बीच में इसका एग्जाम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा लगभग, ठीक है ना, ये टाइम आपको मिल जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। अभी क्या होगा, जब इसका पेपर खत्म हो जाएगा 5 PM पर, तो बच्चे ये एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेगी। जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आएगा बच्चा ये, तो क्या होगा, इससे पेपर वापस लिया जाएगा, नहीं पता क्यों, है ना। तो सिंपल लॉजिक बताता हूँ बच्चे आपको मैं। एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम एनआईओएस के अंदर, फिजिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ये पिछला बच्चा का मैंने एग्जाम्पल दिखाया था। तो फिजिक्स में मान लीजिए थ्योरी में बच्चा फेल हुआ है, ठीक है ना, तो थ्योरी का एग्जाम एक मंथ में कई बार हो रहा है ना, और इस पेपर हो सकता है रिपीट हो रहा हो सकता है, चलो हम लेके चलते नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन बच्चे अभी एक ही पेपर फिजिक्स का बार बार ही हो रहा है, 8 बार 10 बार 3 बार 5 बार इस एग्जाम में हो रहा है। अगर किसी तरह से, जो कि कोई मुश्किल तरीका भी नहीं है, और किसी तरह से मुझे अगर वो क्वेश्चन पता चल जाए जो कि एग्जाम में आ रहे हैं या आ चुके हैं इसी ऑन डिमांड में, जो मेरा कल एग्जाम है, जो पहले जो 2 दिन पहले एग्जाम हुआ, वो क्वेश्चन मुझे पता चल जाए, तो कैसे पता चलेगा, तो जो एग्जाम दे के आया है वो बता सकता है ना भाई। अब 10 जुलाई को पेपर जो हुआ, अभी 12 जुलाई वाले बच्चे बता सकता है वो कि हाँ भाई ये पेपर आया था मेरा, है ना, तो ऐसा कर सकता है। तो वो क्वेश्चन अगर पता चल जाए, जो कि मैं आपको दूंगा, तो बच्चे आप पास हो गए, मैं बता रहा हूँ। तो अब बोलेंगे सर ये तो बिल्कुल ही अनएथिकल तरीका लग रहा है। नहीं बच्चे, ये लॉजिकल तरीका है, स्मार्ट वे है, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। प्रीवियस आए हुए पेपर को सॉल्व करने से बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसको, ठीक है ना। आपको 10 सॉल्व करने हैं, कितने, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। तो रिजल्ट आपने चेक कर लिया बच्चे, ठीक है, 10 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, 10 क्वेश्चन पेपर्स, और इसके ईमानदारी से किया ना, अगर ये पास नहीं हुए बच्चे
तो मैं बता रहा हूँ 50,000 इनाम मैं आपको दूंगा। क्योंकि भाई लोग आपको बनाते हैं बेवकूफ़, आपके लैंग्वेज में चूतिया बनाते हैं आपको। क्यों भाई? क्योंकि भाई और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना आपको पढ़ना है भाई, ना ही आपको लेना है सैंपल पेपर, ना ही आपको लेना है किसी का कोर्स बाय करना है, ना आपको देना है किसी का एक्स्ट्रा पैसा। आपको पेपर सॉल्व करने हैं। किसी भी एग्जाम को देने के लिए, पास करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर इज मोस्ट और बहुत बहुत जरूरी चीज़ है। चाहे आप सॉल्व पेपर ले लो चाहे अनसॉल्व ले लो, उसको खुद से लगाना शुरू कर दो। अभी 10 पेपर सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 2 दिन। मतलब कि एनआईएस को पास करने में 2 दिन का टाइम लगेगा। बाकी और जानकारी चाहिए कैसे होगा पूरा प्रोसेस मुझे बताना है, 100% पास कैसे होगा इन तरीकों से। अगर ये सब डाउट है बच्चों, गर्ल्स एंड बॉयज़, तो कॉल करो, कांटेक्ट करो। जब मैं बोलता हूँ 100% पास कराऊंगा तो पर्सनल एफर्ट लगाता हूँ। आप पास होगे तो होगे, ठीक है। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद